हेलो बोला आयुषी। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत होगी आयुषी से, ठीक है? देख लेना घर जाके। आयुषी, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन में 12:30 बजे, जब मैंने यहाँ पे फ्रूट्स को अच्छे से वॉश कर लिया था, कट कर लिया था और इनको मैंने रख लिया था एक साइड में। और यहाँ पे मैं सुन रही थी म्यूजिक। मैंने बेटू को कुछ फ्रूट्स दे दिए थे खाने के लिए। बेटू ने यहाँ पे फ्रूट्स खा लिया था और यहाँ पे फिर उन्होंने फैला दिया था अपना पूरा सामान, मतलब पूरे टॉयस जितने भी थे ना उनके पास सारे फैला दिए थे। देन मैं आ गई थी यहाँ पे अपने भगवान जी के पास। जब भी ब्लॉगिंग की शुरुआत होती है ना, मैं भगवान जी को लेके ज़रूर ही आती हूँ गाइस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना मेरा ब्लॉग बिना मेरे भगवान जी के, बिना मेरे मंदिर के मतलब अधूरा है। मुझे यहाँ से एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। और देन यहाँ पे ना फिर मैं बेटू को दिखा रही थी कि वो मंदिर में कैसे जाके चोरी कर रही थी, कैसे स्टंगबाजी कर रही थी। ब्लॉग देखने के बाद आ गए थे हम यहाँ पे डांस में। मैंने यहाँ पे लगाए पहाड़ी सॉन्ग और मैं लगाने लगी थी बेटू के साथ खूब सारे ठुमके। और बेटू का कहना था कि मुझे भी गोदी में पकड़ो और मुझे भी यहाँ पे डांस कराओ। तो गाइस अब बेटू के साथ डांस करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन क्या ही करना है, कमर ही हिलानी है और हाथ ही हिलाने हैं, तो मैं तो कर ही लेती हूँ। क्योंकि मुझे बड़ा मन कर रहा था अभी डांस वांस करने का, तो मैंने कहा इन्हीं के साथ मैं कर लेती हूँ। ऐसे ही करके ही बेटू के साथ थोड़ा बेटू का एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और मेरा भी हो जाता है। दिन भर घर के अंदर रहते हैं गाइस, मतलब शाम के टाइम पे कभी कभार घूमने चले जाते हैं, लेकिन होता तो यही है ना, पूरे दिन भर एक बच्चे को संभालना घर में थोड़ी सी हो ही जाता है कि यार, मतलब एक बोरियत सी आ जाती है। तो उसके बाद कभी कभी ना मैं ऐसे ही गाने आने डांस वांस करके थोड़ा सा इंजॉय कर लेती हूँ। फिर आप बेटू को नींदो आ रही थी तो मैंने इनको नींदो करा लिया था। मैंने कहा पहले इन्हें नींदो करा लो। तो यहाँ पे बेटू तो आराम से सो गई हैं और मैं भी आ गई थी अपने फ्रूट्स पे। तो गाइस बेटू के इंटरटेनमेंट के चक्कर में ना मैंने फ्रूट्स वहाँ पे रखे ही रह गए थे। और यहाँ पे अभी दिन का बज रहा था 1:30 जब मैं अपने इन फ्रूट्स को खा रही थी। और यहाँ पे फिर आ जाता है शाम का टाइम, जब यहाँ पे हमारी दीदी और मेरी ना पुरानी पड़ोस वाली दीदी आ गई थी। तो यहाँ पे सबकी चल रही थी गॉसिप। मैं इनसे कह रही थी ब्लॉग में हेलो बोलो, तो यहाँ पे दोनों लोग हेलो बोल रहे और बच्चा बाल्टी भी हेलो बोल रही। लेकिन गाइस मैंने यहाँ पे आवाज़ म्यूट की हुई है क्योंकि टीवी में लगे थे सॉन्ग और बच्चे यहाँ पे खूब सारा खेल रहे थे। आज मुझे बड़ा ही अच्छा लगा सच में, घर में इतने सारे बच्चों को देख के इतना इंटरटेनमेंट। मेरा तो मन कर रहा था ना 4-5 बच्चे तो घर में होने ही चाहिए यार, ताकि ना बच्चे एक दूसरे के साथ ही बिजी रहे। क्योंकि मेरी बेटू जब अकेले पढ़ती है और मैं अकेले उसे संभालती हूँ ना, बड़ा ही मुझे मेरे लिए एक हेक्टिक हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने खूब सारी मस्ती की, चाय पानी वगैरह भी पिया और यहाँ पे गॉसिप भी बड़ी तगड़ी चल रही थी। और यहाँ पे मेरा भी वो मेरी छुटकुन की इंटरटेनमेंट को देख के ना मैं तो वैसे ही खुश थी। बच्चों के जाने के बाद मैंने यहाँ पे बेड ऑर्गेनाइज कर लिया था और घर को कर लिया था क्लीन, क्योंकि काफ़ी सारा गंदा हो गया था। बच्चों ने जितना गंदा कर दिया था ना, लेकिन गंदा किया तो क्या, लेकिन मज़े बहुत आए। उसके बाद मेरी बेटू रह गई थी यहाँ पे अकेली, ये खेल रही है अपने टॉय बॉक्स के ऊपर चढ़ रही, मतलब इनको तो बस ये तो स्पाइडर वोमन ही है। देन मैं चली गई थी किचन में चाय पिए के थोड़ी बर्तन थे, मैं उन्हें साफ़ करने लगी थी। और यहाँ बेटू का मेरा अलग ही काम चला, इन्होंने यहाँ पे फिर से पन्नियाँ फैला दी और मेरे यहाँ पे बर्तन किचन हो गई थी एकदम क्लीन। और मेरे यहाँ पे ना पूजा पाठ भी हो गई थी भगवान जी की। तो गाइस यहाँ पे शाम के टाइम पे मैंने कर ली थी पूजा पाठ और पतिदेव को कॉल किया, उन्होंने कहा मुझे लगेंगे 10 मिनट। तो मैंने सोचा तब तक का मैं अपना आटा गूँथ लेती हूँ। मैंने एक चुटकी बजाई और यहाँ पे गूँथ किया मेरा आटा गूँथने के बाद यहाँ पे बेटू खेल रही थी, बेटू के साथ मैं भी खेल रही थी। पतिदेव की एंट्री हो चुकी थी और वो जो सामान लेके आए थे किचन में रख के यहाँ पे बैठ गए थे। फिर वो लेके आए थे, आज बता ये होली के चक्कर में ऑफिस से फ्रूटी और थोड़ी स्नैक्स मिले हुए थे। तो यहाँ पे बेटू को वही फ्रूटी पिला रहे थे और मैंने रख दी थी यहाँ पे चाय। वैसे मेरे पतिदेव कभी चाय नहीं पीते, लेकिन आज स्नैक्स थे ना तो मुझे चाय बनवा दी यार गए 7:30 बजे। तो यहाँ पे मैंने इनको चाय बनवाई दी और देन अपना भी इनके साथ साथ पी ली थी। और उसके बाद मैं आ गई थी अपना डिनर बनाने के लिए। तो गाइस आज मेरा फास्ट है, तो फास्ट में तवे का कुछ भी नहीं खाते। अब हम हैं 2-3 ही लोग, तो मेरी बेटू को पूड़ी पसंद है और मैं तो खैर बृहस्पतिवार को पूड़ी ही खाती हूँ। और मेरे पतिदेव ने कहा मेरे लिए भी पूड़ी सेक दो। वैसे मैंने उनका ऑप्शन दिए थे अगर रोटी बनानी है तो मैं बना दूँगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, एक काम करो मुझे भी पूड़ी खानी है, तुम पूड़ी बना दो। तो मैंने यहाँ पे सभी के लिए ना पूड़ियाँ सेक ली थी। कहते हैं कि बृहस्पतिवार के फास्ट में ना तवे की रोटी नहीं खाते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पूड़ी वगैरह सेक ली थी। और देन यहाँ पे दूसरी तरफ आ गई थी पतिदेव कान्हा जी
जी को दूध पिलाने लग गए थे क्योंकि कान्हा जी भी सो जाएंगे। देन यहाँ पे मेरी प्लेट हो गई थी, डिनर प्लेट एकदम तैयार। यहाँ पे हरी सब्जी थी, पूड़ी थी, दही था और सैलेड था। ये तो है पतिदेव का खाना और मेरा सिर्फ दही और पूड़ी था। यहाँ पे हम सभी लोग करने लग गए थे डिनर एंजॉय। तो गाइस आज की ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।